ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो हमने एक्टिविटी 2 देखी थी। ओके, तो एक्टिविटी 2 में था फाइबर्स के बारे में, डाइटरी फाइबर्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफ फिश। ओके, तो अभी एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे टेक ए टोमेटो ऑफ फ्रूट लाइक अ लेमन एंड कट इनटू द स्मॉल पीसेस। ओके, कट इनटू द स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? अभी आपको क्या होगा तो आप चेक कर सकते हो। केयरफुली ऑब्जर्व द व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed to your fruits and not contain some amounts of water। अभी आपको में क्या करना है, एक फ्रूट लेना है, उसको कट करना है और चेक करना है क्या हो जाता है। ओके, वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स themselves contain water to some extent your body needs are met by this water apart from we add water while cooking many food items। ओके, तभी हमें 2.3 बैलेंस डाइट देखना है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डेज इज़ आवर डाइट फॉर ग्रोथ इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अभी बैलेंस डाइट मतलब क्या कि हमारी बॉडी है, उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मील लेनी चाहिए, 3 टाइम मील लेने चाहिए। उसमें भी ज़्यादा जंक फूड होना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, डाइट को बैलेंस करना चाहिए, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेंगे हम। ओके, तो डिसीजेस को फाइट करेंगे, कोई भी डिसीजेस हमें नहीं हो नहीं सकते बैलेंस डाइट ले लोगे तो। ओके, द फूड नॉर्मली ईट in a day in our diet for a growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantities, not too much one and not too much little on the and other. The diet should also contain good amount of rough fish and water. Such as a diet is called a balanced diet। ओके, बैलेंस डाइट समझ में आया आपको? तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट? अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, मिडिल एज के होते हैं और ओल्ड एज के होते हैं, तो उनके डाइट्स सेम होता है? नो, दे आर डिफरेंट डाइट्स, दे टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet will depend on the amount of physical work that we do। हाँ, जब भी हम फिजिकल वर्क करते, अभी कोई अभी जो जैसे कि देखो मतलब रेसलिंग वाला है, कुश्ती करने वाला, तो उसका डाइट अलग होता है। वो मिल्क ज़्यादा पीता है, बादाम काजू वगैरह ज़्यादा खाता है, तो उसका डाइट का प्रकार अलग होता है। जो फिजिकली ज़्यादा वर्क करते हैं उनका भी बैलेंस मतलब डाइट अलग प्रकार का होता है। जो खाली ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, उनको थोड़ा फिजिकली वर्क करना पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह, तो उनकी भूख बढ़ जाएगी और उनका भी डाइट का प्रकार थोड़ा अलग होगा। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको भी डाइट थोड़ा अलग लेना पड़ता है। प्रिपेयर द चार्ट वॉट एवर यू ईट ओवर द पीरियड ऑफ वीक। ओके, अभी आपको एक चार्ट बनाना है कि इस वीक में हमने क्या क्या खाया है, कब कब क्या क्या खाया। check the whether all the nutrients and measure are present in one or more other food items being eaten within a day or so। pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong brinjal, gram, फर्मेंटेड फूड्स एंड साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडली। देखो अभी आपको पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ये बैलेंस डाइट है। जैसे कि मम्मी रात को मूंग को भिगोती है, सुबह उसको निकालते हैं, फिर उसको एक कपड़े में बांधा जाता है, फिर उसको फंगाया जाता है, मतलब उसको छोटे छोटे कोम आते, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, ऐसे प्रकार के फूड्स। देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी, रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस। ओके, अभी पल्सेस एंड सीरियल से जो भी बनते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बैलेंस करते हैं। बनाना, स्पिनच, सातू, जैजरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट अ एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। अभी देखो हम जो ये सातू, जैजरी मतलब गुड़, वेजिटेबल्स ये खाएंगे तो हमें
हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी। हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी क्या? नहीं। वो पिज़्ज़ा क्या है? एकदम फैटी फूड है और जंक फूड है। उसमें ज़्यादा प्रकार का मतलब चीज़ वगैरह डालना पड़ता है, सारा मटेरियल, वो उसका बेस भी होता है, वो मैदे से बना हुआ होता है, तो वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। दैट्स वाई ओके, ईटिंग दैट राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली so that nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? अभी हम क्या देखेंगे? If the vegetable and fruits are washed after cutting and peeling them. अभी जो fruits and vegetables होते हैं, जैसे कि अभी घिसोड़ा मतलब एक गोड़ होता है, उसका हार्ड से पील होते, पील मतलब उसकी छाल हार्ड होती है, वो छील हमें निकलना पड़ता है। गुजराती में घिसोड़ा बोलते हैं वो सब्जी को। और कुछ ऐसे होते हैं करेला का नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मम्मी लोग निकालते हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ओके, एंड देन मे रिजल्ट में लॉस, सी हियर पिक्चर, अभी they may result in the loss of some vitamins. The skin and many vegetables and fruits contain the vitamins and minerals. Similarly, repeated washing or rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. जैसे कि अभी आप जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स है वो वॉश करके उसके अच्छी तरह से पील्स निकाल के खाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं हो जाएगी। नहीं तो हम ऐसे बिना वॉश के खाएंगे तो डिसीजेस का चांसेस होते हैं। We all know the cooking improve the taste of food and makes the easier to results in the loss of certain nutrients, many useful proteins and considerable amount of minerals. At a loss of excess water is used during cooking and eat them throw away. Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking and wool did not essential to include some fruits and raw vegetables in our diet. See here picture, भूजों का पेट देखो, स्टमक उसका कैसा भरा हुआ लग रहा है। उसमें क्या है? भूजो फैट विल बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल टाइम एंड मतलब वो बाउल। ओके, फैट विल बी द मच एनर्जी देन द कटोरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड isn't so he eat nothing but food rich. Okay, in a fats fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda, sweets. Okay, then do you think this was right? No, these things are not right because they are fatty foods. अभी समोसा में ऑयल ज़्यादा होता है, पोटैटोज़ होते हैं, पूरी में भी ऑयल ज़्यादा होता है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये स्वीट्स हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा खाना हानिकारक। कभी कभी खाते हो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप रोज़ खाओगे तो आपकी बॉडी फूल जाएगी। ओके, डू यू थिंक वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच एंड रिच फूड एंड may be end of suffering from a condition called obesity. ओके, आपको ये ज़्यादा खाओगे तो आपके पेट में भी फुला रहेगा, पेट में भी स्टमक एक्टिंग होना शुरू हो जाएगा, हेड एक्टिंग शुरू हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मीठा होगा तो भी हेड में प्रॉब्लम होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई डोंट ईट मोर क्वान्टिटी ऑफ स्वीट। ओके, फिर डेफिशिएंसी ऑफ डिसीजेस 2.4 क्या है हमारा टॉपिक? क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ डिसीजेस. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. इफ दिस कंटिन्यूस ओवर द लॉन्ग पीरियड टू टाइम the person may suffer from a deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disordered in our body. Diseases that occur due to a lack of nutrients over a long period are called deficiency of diseases. अभी कोई जो पर्टिकुलर क्या हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो नहीं होते, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कैन बी कॉजेज डिसीजेस. वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? डिसीजेस को कॉजेज करते हैं एंड डिजर्व इन आवर बॉडी, और बॉडी में वो उसका परिणाम होता है, इसे कहते हैं
deficiency of diseases. A person does not get enough proteins in his her food for a long time. उसकी वजह से कोई भी पर्सन हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी बूढ़े हो, उनको क्या हो जाता है, फिर प्रोटीन्स उनके इनफ पूरे से प्रोटीन्स नहीं मिल जाते उनको. That if the person does not get enough proteins in his her food for a long time, she is likely have to stunned growth, swelling face and discoloration of hair and skin diseases and diarrhea. ओके, उसकी वजह से हमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर आँखें सूज जाती है, चेहरा सूज जाता है, फिर कभी कभी हमारे बाल है वो वाइट, मतलब उम्र के पहले वाइट होने लगते हैं, फिर स्किन डिसीजेस भी हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है. इफ़ द डाइट deficient to both the carbohydrates and proteins for a long period to time, the growth may stop completely, such as a person become a very lean and thin, weak that she may not even to able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in a certain diseases, and discovered some of these are mentioned in table 2.3. अभी टेबल 2.3 देखना है हमें. ओके, पेज टर्न करोगे तो आपको 2.3 टेबल मिलेगा. इसके नीचे टेबल 2.3, ये देखो टेबल 2.3. सम डिसीजेस डिस्कवर्ड कॉजेज बाय द डिफिशियंसी. अभी विटामिन एंड मिनरल्स, डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स. उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन. अभी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पोर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस एंड समटाइम्स कंप्लीट लूज ऑफ विजन. उससे क्या होता है? रात को हमें, मतलब जब भी रात अंधेरेपना बोलते हैं उसको, तो रात अंधेरेपना आ जाता है. विटामिन ए कम हो तो. अभी विटामिन B1, बेरी एक डिसीज़ है. वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. उससे अपने जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं एंड मतलब एनर्जी भी नहीं मिल जाती है हमें. ओके, देन विटामिन सी, स्कर्वी एक डिसीज़ है. उससे विटामिन सी हमें कम्प्लीटली नहीं मिलता है तो स्कर्वी हो जाती. ब्लीडिंग गम्स वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हेल. अभी जैसे कि ब्लीडिंग हो जाता है गम्स में, मतलब टूथ में से, हमारे टीथ जो होते हैं उसमें गम्स होते हैं, उसमें से ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग हो जाता है. एंड देन क्या होता है? वाउंड्स, जो भी हमें जख्म होती है उसमें से भी वो लॉन्गर टाइम तक वो ठीक ही नहीं होता है, कुछ भी जख्म हो जाती है तो. देन विटामिन डी, रिकेट्स. द बोन्स बिकम अ सॉफ्ट एंड बेंट. द विटामिन डी की जो होती है तो रिकेट्स हो जाते हैं. द बोन्स बिकम अ सॉफ्ट एंड बेंट, वो सॉफ्ट हो जाते हैं. देन कैल्शियम. अभी कैल्शियम सबके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए. बोन्स एंड टूथ डीके. जो कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे बोन्स क्या होंगे? वीक हो जाएंगे. टीथ भी हमारे वीक हो जाएंगे. वीक बोन्स एंड टूथ डीके, कैविटीज़ बन जाएगी हमारे टीथ में. ओके. आयोडीन. अभी जैसे कि नमक में आयोडीन होता है, जो आयोडीन नहीं होगा तो हमारे गोइटर नाम का एक डिसीज आता है, वो गले के नीचे इधर गले में एकदम राउंड बड़ा बॉल, एकदम बॉल जैसा हो जाता है. द ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग. बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाती है. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. ओके. देन आयरन नहीं मिला तो हमें एनीमिया जैसे डिसीजेस हो जाते हैं, वीकनेस हो जाता है. ओके. अभी यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं. बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन्स. ये आपको कीवर्ड्स में से लर्न करने हैं. ओके. देन समरी दी है. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. In the addition, food also contain the dietary fibers and water. Okay. Then carbohydrates and fats mainly provide energy to your body. Carbohydrates and fats की बहुत ज़रूरत होती है, provide to energy. Okay. Protein and minerals are needed for the growth and the maintains our body. Proteins and minerals are needed for the growth होने के लिए proteins and minerals की बहुत ज़रूरत होती है. Vitamins helps in a protein our body against diseases. Balanced diets provided all nutrients and other bodies needs in the quantities of along with the amount of refresh and water. Deficiencies of one major nutrients
in our food for a long time. Many causes certain diseases and disorders. Okay, अभी ये आपने समरी रीड की है, समरी रीड करना है आपको, चैप्टर अच्छी तरह से रीड करना है। जो भी डाउट्स आएंगे फिर हम वो डाउट क्लास में आपके सॉल्व करेंगे। अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। एक्सरसाइज 1, name the major nutrients in our food। क्या होगा अभी उसका आंसर? उसका आंसर ऐसा होगा, द मेन इम्पॉर्टेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। विथ दिस ऑल्सो कंसिडर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर एंड एज ए न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2 का क्या है? नेम द फॉलोइंग्स द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिवन एनर्जी टू आवर बॉडी। नंबर 2 ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। नंबर बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। कौन मेंटेन करेगा बॉडी को? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ओके, उसका आंसर आएगा प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन गुड आईसाइट। गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन चाहिए हमें? विटामिन ए। ओके, नंबर डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। बोन्स हेल्दी, टीथ हमारे हेल्दी होने के लिए कौन सा चाहिए विटामिन? विटामिन सी, मतलब कैल्शियम। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड ईच ऑफ द रीच। फैट्स, बी स्टार्च, सी डाइटरी फाइबर्स, डी प्रोटीन। अभी फैट्स के टू फूड आइटम्स कौन से हैं? बटर एंड ग्राउंड नट। बटर मतलब लोनी एंड ग्राउंड नट मतलब शेंगदाने। ओके, स्टार्च, हमें स्टार्च कहाँ से मिलता है? स्टार्च मिलता है राइस एंड पोटैटो। देखो सी, एक पोटैटो लेना है, पोटैटो को कट करना है, कट करके पानी में डालना है। अब जब आप पानी में डालोगे तो उसमें छोटे छोटे एकदम पाउडर जैसे पानी में आ जाएगा, वो होता है स्टार्च। अभी जब राइस होता है, जब राइस पकाती है मम्मी, तो क्या होता है उसमें से जो पानी निकलता है वो होता है स्टार्च। नंबर सी, डाइटरी फाइबर्स, होल ग्रेन्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। डाइटरी फाइबर्स में ये सब कुछ आएगा, फ्रेश फूड एंड होल ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स है वो। ओके, देन प्रोटीन, प्रोटीन्स में क्या आएंगे? पल्सेस एंड फिश। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? अभी नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुल न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू आवर बॉडी। नो, रॉन्ग। ओनली आप राइस खाओगे तो उसमें से आपको फुल रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगा? नहीं, रॉन्ग सेंटेंस। डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। येस, करेक्ट। Balanced diet of our body should contain a variety of food items. Correct. Meat alone are sufficient to provide nutrients of their body. Wrong. अभी नंबर 5 देखो, फिलप्स। फिलप्स क्या है? डैश इज कॉजेस बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डैश इज कॉजेस बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। ओके, नंबर बी, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज डिसीजेस नोन एज बेरी। किस विटामिन से बेरी हो जाता है? कौन सा विटामिन कम हो जाता है तो बेरी हो जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था, विटामिन B1। ओके, देन नंबर सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिसीजेस नोन एज स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी आप में कम होगा तो आपका कौन सा डिसीजेस का चांसेस होते हैं? स्कर्वी। Night blindness is causes due to the deficiency of vitamin A in our body. Night blindness is causes due to the deficiency of vitamin A in your body. Thank you.